बाबा डोगर साहब, मुखालफिन तो एक तरफ हैं, उनको तो मनाना है, ये अपनी सफ़ों में क्या हो रहा है? उसामा साहब, पहले तो ये चीज़ समझने वाली कि ये फवाद चौधरी साहब ने जो बयानात दिए हैं, क्या ये बयान उनका अपना ख्यालात हैं? क्या उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब अदारों के दरमियान कोई हम मांगी नहीं है और इसलिए इसके लिए करना चाहिए कि अदारों को करीब लेके आना चाहिए? आइडियल है वो तो भी हाल में सर, या फिर अदारों ने इनसे कहा है? क्योंकि मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अदारों के दरमियान कोई इत्मीनान का फुकदान है या अदारे अपने दायरे कार में काम नहीं कर रहे। ये तो वो बातें थी जो मौलाना फजलुर रहमान कंटेनर के ऊपर चढ़कर कह रहे थे। मौलाना इस तरह की बातें कर रहे थे कि जी जनाब फौजी अपने फौज जो है वो अपने दायरे में रहकर काम करे, फलाना अपने दायरे में रहकर काम करे। और ISPR ने उस पर वजाहत भी कर दी थी, कहा था कि जनाब अदारे अपने दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। फौज एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करती रही है। तो या तो फवाद चौधरी साहब स्पेसिफाई करें, बताएं कि वो कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर जिससे उनको लगा है कि अदारे जो है वो अपने दायरे में काम नहीं कर रहे। बताएं कौन सा ऐसा अदारा है जो अपने दायरे से बाहर काम कर रहा है। बताएं कि कौन सा अदारा जो दूसरे अदारे के अख्तियारात को छीनना चाह रहा है। ये वजाहत चाहिए, इसकी पूरी कौम इनसे वजाहत मांग रही है। अदरवाइज इस तरह की दुर्फितनियां छोड़ना, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना, ये मुझे एक बात बताए, मुझे तो ये नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब जो है वो किसके कहने पे ये बातें कर रहे हैं। वो अपने दायरे से बाहर क्यों जा रहे हैं? अपनी मिनिस्ट्री जो उनकी है उस पर फोकस करें। अपनी मिनिस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ है, उस पर तो काम किया नहीं है और गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं, अदारों को ये टारगेट कर रहे हैं। इनके एक तरह से ये कह रहे हैं कि अदारे जो है वो शुतर बेमार चल रहे हैं, किसी हर अदारा दूसरे की पावर लेना चाह रहा है। और ये वह सियानी आर्मी है पाकिस्तान में जिनको ये सारा नजर आ गया है और अब ये समझते हैं कि जो अदारे हैं उनमें फुकदान है इत्मीनान का और अदारे दारों से बाहर काम कर रहे हैं और इनको बड़ी इसकी तकलीफ है। सर, अदारे अपने अपने दायरों में काम कर रहे हैं। एग्जेक्टिव हेड जो है वो चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो उसको देख रहे हैं। जहां तक बात यह है कि जुडिशरी में मामला जाते हैं, सभी इदारों के जाते हैं। जुडिशरी का काम है सवाल करना और जुडिशरी का काम है फैसले करना। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो साबित होगी कि जो अदलिया है वो इंडिपेंडेंट है। उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा मामला, तो पार्लियामेंट अपनी जगह सुप्रीम है। मेरी एक बात सुने, आर्म फोर्सेस आर्मी चीफ का इशू था, आर्म फोर्सेस की कोई इंटरफेरेंस नहीं आई सामने। मुझे पूरे पाकिस्तान में साबित कर रहे, पूरी दुनिया में साबित कर रहे कि आर्मी ने अपने दायरे से बाहर आकर इस इशू पे इंटरफेयर किया हो। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट जो थी उसको समन किए गए, उनके अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने आकर सारी चीजों की वजाहत की। कहीं ये साबित हो कि आर्मी की इसमें इंटरफेरेंस हुई या गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया। गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, कोर्ट ने उस पर अपना फैसला दिया, शॉर्ट जजमेंट आ गई, डिटेल के साथ आ जाएगी। कहाँ पर कहीं ऐसा लगा, एहसास हुआ, महसूस हुआ कि कोई अदारा अपने दायरे से बाहर काम कर रहा है, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आर्मी हो। तीनों ने अपने अपने दायरों में काम कर रहे हो। बड़ा एमिकेबली ये मामला सेटल हो गया है जी। अब मुझे एक बात बताएं कि फवाद चौधरी साहब एक्सप्लेन करें, बताएं कि वो कौन सा अदारा है जो दायरे से बाहर काम कर रहा है। फवाद चौधरी तो वाहद बंदे हैं जो कभी शेख रशीद की मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, कभी फिरदौस आशी की मिनिस्ट्री में चले जाते हैं। इनका तो उसकी वजह सुन ले। फवाद चौधरी का बयान ऐसे नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है, इतनी हुकूमतों में वो अहम ओहदों पर क्यों रहे, वजह क्या है? कोई खास गिदड़ सिंह है उनके पास? वो अपने दायरे की बजाय एक दूसरे दायरे में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।